सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। हमने आज एक वीडियो BTS सीरीज़ से रिलेटेड अपलोड किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो चर्चे चल रहे हैं कि नेपाल के बच्चों के बारे में, वो जहाँ तक लग रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ महज एक अफवाह है। क्योंकि मैंने गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट को खंगाल करके कुछ देखा है, उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब होते हैं उसमें भी कुछ जॉब, स्पेसिफिक जॉब ऐसे होते हैं जिसमें नेपाल के लोगों के लिए, भूटान के लोगों के लिए वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मगर ये बिहार गवर्नमेंट का जॉब है, तो यहाँ ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। हाँ, इलीगली तौर पे अगर कुछ ऐसा होता है तो वो वेरिफिकेशन के वक्त में निश्चित रूप से हटा दिए जाएंगे। जहाँ तक बात रही आज की सुनवाई की, तो सुनवाई ये हुआ कि 30 के बारे में हम लोगों ने सुना था कि फर्स्ट राउंड में हुआ था, सेकेंड राउंड में होने के चांसेस थे, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अब आपका सीरियल नंबर हो गया है 55 होने का मतलब ये है कि कल के लिए कैरी फॉरवर्ड हुआ है, जिसमें 38 केस जो है वो टाइड अप है। तो 38 केस का मतलब ये हो जाता है कि निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि कल आपकी सुनवाई फिर नहीं होगी। इसका मतलब ये होता है कि फिर आपको परसों का इंतज़ार करना होगा, और ये इंतज़ार आपके लिए बड़ी मुश्किल है। और सही बात है, आप लंबे समय से, एक लंबे वक्त से आप ये कर रहे हैं, इंतज़ार ही हो रहा है, मगर उसके बावजूद भी कोई सही रिज़ल्ट नहीं निकल पा रहा है। ये अफसोस की बात है। इसलिए देखिए परसों क्या होता है। जहाँ तक मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहता हूँ, जो मैंने पहले भी कहा है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप लोगों को एक ट्यूटर कैंपेन करना चाहिए। ये एक ज़रूरी चीज़ है। अगर आप लोग कहेंगे तो हम अपनी टीम की तरफ से ये कोशिश करेंगे कि जो हमारा ट्यूटर हैंडल है हम वहाँ से स्टार्ट करें। अगर आप लोगों का साथ मिले, अगर 100-150 लोग भी तैयार हो जाएं, अगर ये तैयार हो जाते हैं तो नहीं कल परसों ही से ही एक टाइम फिक्स किया जाए, 1-2 घंटे का वक्त रखा जाए। 2 घंटे तक लगातार अगर लोग ट्यूट करेंगे, 2-4 ID बना लेंगे अपनी, तो मुमकिन है कि आप टॉप ट्रेंड पे आ सकते हैं। नॉट इन द ओनली बिहार, आप इंडिया में टॉप रैंक करवा सकते हैं, ट्रेंड करवा सकते हैं। तो देयर विल बी अ चांस कि आप रिज़ल्ट निकलवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी लगन और मेहनत की ज़रूरत होगी, और ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। क्योंकि जब सिस्टम सोई हुई हो तो जगाने का काम आप ही को करना होगा। और जहाँ तक न्यायालय का सवाल है, तो वहाँ अजीब मामला है, हज़ारों केसेस पड़े हुए हैं, तो उस चक्कर में आपका भी केस पड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि डिपार्टमेंट कुछ ऐसा चाह रही है कि आपका रिज़ल्ट जल्दी क्लियर करवाया जाए, वरना उनके तरफ से कोई ना कोई प्रेशर दिया जाता है। आज के दौर में क्या नहीं हो पाता है, अगर कोई चाहता है तो कोई भी केस जल्द से जल्द लिस्टिंग करवाई जा सकती है। मगर अफसोस की बात है कि डिपार्टमेंट आपके लिए बेहतर सोच नहीं रही है शायद, और यही वजह है। जहाँ तक बात नेपाल वालों की है, बेफिक्र रहिए, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। ये एकदम से बेफजूल सी बात है कि नेपाल के लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ये तो सोच के भी लग रहा है कि क्या अजीब सी बात है। जहाँ तक मुद्दा आपका था 2019 वाला, वो मामला समझ आता है कि हाँ कि एक मामला है, लेकिन ये तो बेवकूफ़ों वाली बात हो गई। तो उससे बचिए, और हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए कि जल्द से जल्द आपका ये स्टे हटे और रिज़ल्ट क्लियर हो। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। और अगर आपको हमारी बातें, हमारी वीडियोस अगर सही लगती हो, हमारा कंटेंट अगर आपको सही लगता हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।